उत्पत्ति की किताब में उसके 3 अध्याय में और 9 के 10 में, जेनेसिस चैप्टर 3 में देखो वहां पर 9 में क्या लिखा है। एक जगह वहां पर परमेश्वर आया और उसने आदम को कहा, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि मुझे पानी कौन पिलाएगा। आदम उसे पूछा, आदम तू कहां है? और उसी समय आदम क्या बोल रहा है? आदम बार बार ये बोल रहा है कि मैं डर गया था, मैं छिप गया था और परमेश्वर में तेरी आवाज को सुनकर छिप गया था। ये नहीं कह रहा। उसने कहा क्यों छिप गया तू? कहता है क्योंकि मैं नंगा था। और उसी समय परमेश्वर को क्रोध आता है और परमेश्वर क्या बोल रहा है उसे? पूछ रहा है, कह रहा है कि आदम, कह रहा है किसने कहा तू नंगा है? किसने कहा तुझे नंगा है? अरे परमेश्वर के लोग नंगे नहीं हो सकते। कह रहा है परमेश्वर के लोग गरीब नहीं हो सकते, परमेश्वर के लोग डरपोक नहीं हो सकते, परमेश्वर के लोग कर्ज में नहीं रह सकते, परमेश्वर के लोग कभी डाउन नहीं जाते, आप जाते हैं। तो कह रहा है किसने कहा तू नंगा है? कह रहा है कि आज हो सकता है आपके विचारों ने आपको कह दिया हो कि तू कुछ नहीं बन सकता, आपके विचार ने कह दिया हो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपके विचार ने कह दिया हो कि तुझे कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि अगर आप डर रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप बीमारी से डर रहे हैं, किसी बात से डर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है, कह रहा है तू किसने कहा तू गरीब है? किसने कहा तू बीमार है? किसने कहा तू टेंशन में? किसने कहा तेरा काम नहीं बन सकता? कौन कहता तेरा काम नहीं बन सकता? यहां परमेश्वर ने उससे पूछा किसने कहा तुझे? कह रहा जब आप इसके 11 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कि और 10 और 11 में कि तू, क्योंकि मैं बोलता है मैं नंगा था इसलिए मैं डर गया। आज विचार, आपके विचार आपको डराते हैं। आज आपका कह रहा आपके विचार आपको डरा रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके दोस्त आप ही के अपने आप को डरा रहे हो, लेकिन कई बार हमारा मन ही हमें डराता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है, डर मत, इधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं ऐसी एक घटना बता रहा हूं कि एक लेडीज यहाँ पीजीआई में थी और हमारी टीम जो है पीजीआई में सुसमाचार सुनाने के लिए जाती थी। तो वहां पर एक औरत को बताया कि तेरे पति का लीवर, फैटी लीवर हो गया और वो मरने वाला है और वो बचेगा नहीं। तो उसी समय उसको किसी ने बताया, वो रो रही थी। उसने कहा कि तू प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में जा, चंडीगढ़ चर्च में, और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है वहां पर। जैसे ही वो यहाँ पर आई, उसने अपॉइंटमेंट भी लिया। जब वो ले हैंड प्रेयर में भी आई तो वो रो रही थी और बार बार कह रही थी मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा। मुझे ये वचन ध्यान में आया और मैंने कहा किसने कहा तेरे को तेरा पति मर जाएगा? बोली डॉक्टर ने। मैंने कहा मेरे परमेश्वर ने नहीं कहा तुझे। मैं आपको बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आप लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। और उसके 5 दिन के बाद ही वो गवाही लेकर आई कि उसका पति बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल चंगा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आपका मन अंदर से आपको डरा रहा हो, आप डरे हुए हो और घबराए हुए हो। लेकिन आदम जो है अंदर से डरा हुआ था, उसके डर के कारण परमेश्वर ने उसे कह रहा है कि परमेश्वर के आलीशान बंगले से जो है वो झोपड़ी में फेंक दिया उसको। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि उसके डर ने फेंका, परमेश्वर ने नहीं फेंका। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर ने उसको फेंक दिया, उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया और कह रहा कि वहां पर रख दिया, धरती पर रख दिया कि इस धरती पर खेती करे, सिंचाई करे, अब मेहनत करे। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, जो अपनी लाइफ के अंदर अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अब आपको फैसला लेना है, झोपड़ी में जाना है कि बंगले में जाना है। अगर आप छोटा सोच रहे हैं तो आप झोपड़ी में रहेंगे, बड़ा सोच रहे हैं तो बंगले में जाएंगे।